अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो सूरतुल बक़रा की आज हमारी 3 आयात है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। बात कर रहा था कि सूरतुल बक़रा की ये जो 3 आयात है, ये पूरे अगर देखा जाए कि इस्लामी नज़रिए हयात की बुनियाद क्या है, तो ये 3 आयात उसके समझने के लिए काफ़ी हैं। इन 3 आयात के अंदर जो है वो एक जामे जो है वो सबक पाया जाता है दीन इस्लाम की बुनियादों को, उसकी आइडियालॉजी को समझने के हवाले से। मिसाल के तौर पर अब हम एक एक करके इन तमाम आयात को, इन तीनों आयात को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जिसमें कहा गया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक मौजूद नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला ने जो पहली बात शुरू कही है कि इस किताब का लारेब होना बेसिकली जो है वो हमें दावत देता है एक सर्टन नॉलेज की तरफ। यानी कि दीन इस्लाम की जो बुनियाद है वो किसी किस्म की स्केप्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस नहीं करती, वो किसी किस्म के सस्पिशियस नॉलेज के ऊपर बेस नहीं करती, बल्कि वो जो चीज़ है, ये दीन इस्लाम की जो बुनियाद है वो एक सर्टन नॉलेज के ऊपर जो है वो बेस करती है। क्योंकि ये कुरान पाक जो है, ये अब कुरान पाक जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला की वही है, अल्लाह ताला का कलाम है, तो अपने साथ ये सर्टेनिटी जो है वो लेकर आया है। अगर हम इसके मुकाबले में कुछ जो मज़ाहिब हैं उनको लेकर चलते हैं जो इंसानों के बनाए हुए हैं, मैन मेड हैं, और जो कुछ मगरबी फ़लसफ़े हैं उनमें अगर हम बात करते हैं तो अक्सर मगरबी फ़लसफ़ों में जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं वो स्केप्टिसिज्म के ऊपर जो है वो बेस करते हैं, लेकिन इस्लाम जो है वो एक सर्टन नॉलेज के ऊपर बेस करता है। इसी स्केप्टिसिज्म को ला रैब फ़ीह में अल्लाह ताला ने जो है बिल्कुल हर लिहाज से नेगेट कर दिया हुआ है। इस्लामी फ़लसफ़े की बुनियाद जो है वो यकीन के ऊपर है, वो वही के ऊपर है, और वो क़तई हकीकत के ऊपर है, एब्सोल्यूट ट्रुथ के ऊपर है। यानी कि ये जो किताब है ये ख़ुद एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और इसके अंदर जितनी भी तालीमात दी गई हैं वो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और इसका एब्सोल्यूट होना बेसिकली इस चीज़ की यूनिवर्सैलिटी को शो करता है। जो अल्लाह ताला ने बोला है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, कि ये जो किताब मैंने नाजिल की है इसके अंदर कोई शक नहीं है, तो इसका ये बात का करना अल्लाह ताला का इस किताब को एक सर्टन बनाता है, एब्सोल्यूट बनाता है, और इन 2 चीज़ों की बुनियाद पर इसको वो यूनिवर्सल बनाता है। तो इसी बात को आगे लेकर चलते हैं हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। दीन इस्लाम की जो बुनियाद है इसमें हमें और क्या इसमें समझ आता है। इस्लाम सिर्फ नज़री फ़लसफ़ा नहीं है, ये सिर्फ महज एक आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि इखलाक़ी और अमली रहनुमाई जो है ये दीन इस्लाम फ़राहम करता है। किस हवाले से? ये जो लफ्ज़ है हुदल लिल मुत्तक़ीन, के हदायत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, हदायत बेसिकली किसे कहा जाता है? हदायत जो है, हदायत का मतलब ही क्या होता है कि हाउ यू हैव टू लीड योर लाइफ, कि तुमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना कैसे है, एंड अंडर व्हाट प्रिंसिपल्स, और किस किस्म के क़वानीन के तहत तुमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो इस एतबार से इस्लाम जो है वो सिर्फ़ एक नज़री फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है, और ये क़तई हकीकत है, और जो कि इंसान को अमली रहनुमाई जो है वो मुहैया करती है, जिसका मकसद इंसान को तक़वा के मुकाम पर फाइज करना है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, क्योंकि ये किताब जो है ये मुत्तक़ियों के लिए हदायत है। अब यहाँ तक़वा जो है, तक़वा की तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन यहाँ तक़वा जो है, तक़वा के बारे में आपने जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है। अगर हम तक़वा की बात करते हैं तो तक़वा जो है दैट इज़ एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जो तक़वा में शामिल हैं? एक पहली बात तो ये आती है कि इसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी आ जाती है, और दूसरी बात जो आ जाती है वो है खौफ। किस चीज़ का खौफ? अल्लाह की नाराज़गी का खौफ। किस चीज़ का खौफ? अल्लाह की हदूद के ना टूटने का खौफ। तो ये जो खौफ है और ये जो एहसास ज़िम्मेदारी है, ये 2 चीज़ें मिलकर इंसान के तक़वा को बनाती हैं। ये एहसास ज़िम्मेदारी किस हवाले से है? ये एहसास ज़िम्मेदारी इसी हवाले से है, वो ज़िम्मेदारी जिस ज़िम्मेदारी के साथ अल्लाह ताला ने जो है, जिस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने पैगम्बरों का सिलसिला चलाया, वही का सिलसिला चलाया। तो इस एतबार से ये जो किताब है, यानी कि जो दीन इस्लाम की बुनियाद है, एक तो वो हदायत के ऊपर बेस करती है, और दूसरा वो इंसान को किस मुकाम पर फाइज करना चाहती है? मुत्तक़ी के मुकाम पर जो है वो फाइज करना चाहती है। इसके बाद जब हम बात करते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अब ये भी एक दीन इस्लाम की दूसरी बड़ी बुनियाद जो है वो हमारे सामने आती है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि ये वो लोग हैं, यानी कि मुत्तक़ी कौन है। आगे उनकी 5 सिफ़ात बयान की गई हैं कि मुत्तक़ी कौन है। उनके सबसे पहली जो खूबी आती है कि वो गैब के ऊपर यकीन लाते हैं। अब गैब बेसिकली क्या है? गैब का जो ताल्लुक़ है, गैब के बारे में मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस जो है वो मुख्तलिफ़ उलमाओं ने दी हुई हैं, लेकिन गैब से मुराद हम एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। गैब से मुराद जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। गैब से ताल्लुक़ रखने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। गैब से ताल्लुक़ रखने वाली
वाली वही है, गैब से ताल्लुक़ रखने वाले फ़रिश्ते हैं, गैब से ताल्लुक़ रखने वाली तकदीर है, गैब से ताल्लुक़ रखने वाली जो है वो आलम बरज़ख है, गैब से ताल्लुक़ रखने वाली जो है वो आलम हशर है, फिर जन्नत है, फिर जहन्नुम है। ये सारे मामला जो है वो किससे लिंक करते हैं? गैब से जो है वो लिंक करते हैं। अब ये जो है ना अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि ये वो लोग हैं कि जो गैब पर यकीन रखते हैं। तो गैब पर यकीन लाने का मतलब होता है कि दो बड़ी चीज़ों की नफ़ी करना, जिस पर आज मगरिब पूरा स्टैंड करता है। वो दो चीज़ें बेसिकली कौन सी हैं? एक तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच, यानी कि मादा परस्ती, कि जो ये कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो सिर्फ मादा ही है, कि मतलब इसके अलावा कोई और अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये जो अल्फाज हैं इस आयत के, ये इस मटीरियलिस्टिक अप्रोच को जो है वो नफ़ी करते हैं। और दूसरे वो लोग जो ये कहते हैं, जो रैशनलिस्ट हैं, जो अक़ल को ही सब कुछ समझते हैं और वही को वो कोई अहमियत नहीं देते। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कुरान की ये जो आयत है, ये गैब जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, ये इस रैशनलिस्टिक अप्रोच की भी नफ़ी करती हैं। लेकिन यहाँ एक बात यहाँ बताता जाऊँ कि इस्लाम जो है वो मटीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की नफ़ी नहीं करता, मटीरियलिस्टिक अप्रोच की नफ़ी करता है। इस्लाम जो है वो रैशनैलिटी की नफ़ी कतन नहीं करता, बल्कि वो रैशनलिज़म की जो है वो नफ़ी करता है। इस्लाम कहता है कि अक़ल ज़रूरी है, मगर अक़ल अकेली काफ़ी नहीं है, वही के बग़ैर इल्म जो है वो नाक़िस है। यानी कि अगर सिर्फ़ अक़ल को लिया जाएगा और अक़ल के ज़रिए जो इल्म हासिल, सिर्फ़ खालिस अक़ल के ज़रिए इल्म हासिल किया जाएगा, वो हमेशा कहीं ना कहीं जाकर उसके अंदर नुक्स लाजमी मौजूद होगा। लेकिन उस नुक्स को दूर करने वाली जो चीज़ होगी, या उस नुक्स को ख़त्म करने वाली जो चीज़ होगी, या अक़ल से जो हासिल शुदा जो इल्म है उसको स्ट्रीमलाइन करने वाली जो चीज़ होगी, वो वही होगी। तो इस दो अल्फाज के अंदर युमिनूना बिल गैब, इन दो चीज़ों के हवाले से जो है वो बात की गई है। व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये भी बड़ी ही खूबसूरत बात है। ये भी दीन इस्लाम का जो वर्ल्ड व्यू है उसको समझने के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इसमें दो बातें देखो बड़ी खूबसूरत कही गई हैं। एक तो व युक़ीमून अस्सलात का मतलब ये है कि इंसान, यानी कि ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं। अब नमाज कायम करने के पीछे ये बात क्या है कि इसमें एक ताल्लुक़ बहाल होता है एक इंसान का अपने खालिक के साथ, अपने खुदा के साथ। और इसी आयत का दूसरा हिस्सा क्या है? व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो रिस्क भी अल्लाह ताला ने उनको दिया है, वो उस दिए हुए रिस्क में से लोगों के ऊपर जो है वो खर्च करते हैं। अब इससे जो इंसान का ताल्लुक़ जो है वो बहाल होता है पूरे मुआशरे के साथ। यानी कि दीन इस्लाम एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ एक इंसान का ताल्लुक़ कायम किया जाता है किसके साथ? अल्लाह ताला के साथ। वो भी डायरेक्ट कायम किया जाता है, दरमियान में कोई और वास्ता मौजूद नहीं है। इसी तरह दीन इस्लाम क्या करता है कि वो दूसरी तरफ एक इंसान का ताल्लुक़ कायम करता है अपने मुआशरे के साथ। यानी कि दीन इस्लाम जो है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में एक इंसान को अपने मुआशरे से कटने की कतन कोई तालीम नहीं देता, यानी कि रहबानियत की कोई तालीम नहीं देता। ये वही रहबानियत है, ये वही मुआशरे से कट जाना है जो हमें बाकी मज़ाहिब के अंदर नज़र आता है। जिस तरह हमें बुद्ध मत के अंदर जो है ये चीज़ नज़र आती है, जिस तरह हमें ईसाईयत के अंदर जो है ये चीज़ नज़र आती है, और भी इस तरह के काफ़ी मज़ाहिब। बात की जो आयत है वो क्या बनती है? युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। इस आयत के भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है? युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ये मोमिनीन वो लोग हैं, ये मुत्तक़ीन वो लोग हैं कि जो किताब उतारी गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, यानी कि कुरान पाक, उस पर भी मान लाते हैं, और जो इनसे पहले जितने भी पैगम्बर गुजर चुके हैं उन पर भी वो ईमान लाते हैं। उनके ऊपर उतरी हुई किताबों के ऊपर, वही के ऊपर, उनके सहीफ़ों के ऊपर वो ईमान लाते हैं। ठीक होगी बात। अब इसमें अगर देखा जाए, ये भी इस्लाम को एक यूनिवर्सल दीन बनाती है। जब हम यहूदियत की बात करते हैं तो यहूदियत जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल कर बाकी पैगम्बरों को तो मानते हैं, इन लास्ट 2 प्रॉफिट्स को वो नहीं मानते, तो वो यूनिवर्सलिटी अपनी खो देते हैं। जब हम ईसाईयत की बात करते हैं तो ईसाई जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तो तमाम पैगम्बरों को मानते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। लेकिन जो मुसलमान है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उन तमाम पैगम्बरों को मानते हैं कि जिन पैगम्बरों पर ईसाई और यहूदी भी ईमान लाते हैं, और साथ इंक्लूड करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अगर इस एतबार से देखा जाए तो ये इस्लाम के अंदर जो है वो एक यूनिवर्सलिटी पाई जाती है। और ये कुरान इस चीज़ कि एक और दलील, ये जो बात है ना, युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ये बेसिकली एक और बात की भी दलील है। वो क्या है कि जितने भी पैगम्बर इस दुनिया में आए हैं, जो भी उनके बाद तालीमात, जो भी उनके ऊपर तालीमात उतारी गई हैं, उन पैगम्बरों को भेजने के पीछे और उनकी तालीमात उतारने के पीछे एक ही खुदा है। अगर मुख्तलिफ खुदा होते
तो या अगर ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब होते, जिस तरह आज ईसाइयत को अलहदा मज़हब तस्वुर, जो कि ईसाइयत एक अलहदा मज़हब है, यहूदियत एक अलहदा मज़हब है, हकीकत में ये मुसलमान ही थे जिन्होंने बाद में डाइवर्ट हुए और बाद में इस्लाम से हटकर एक ने यहूदियत की शक्ल इख्तियार कर ली और एक ने ईसाइयत की शनाख्त जो है वो इख्तियार कर ली। लेकिन जो पैगम्बर थे, जैसा कि ये कुरान की आयत बताती है, युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि हमारा ईमान लाना उन पर ज़रूरी है। अगर ऐसी बात ना होती, अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसाइयत का प्रचार किया होता, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अगर यहूदियत का प्रचार किया होता, तो फिर ये वाली बात अल्लाह ताला हमें बिल्कुल भी ना कहता कि युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। तो मिन क़ब्लिक की कभी भी बात ना होती, तो फिर हमारा ईमान सिर्फ़ और सिर्फ किस पर लाना लाजिम होता? सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाना लाजिम होता। तो मतलब कि ये जो आयत का हिस्सा है, दैट शोज़ द कॉन्टीन्यूटी ऑफ डिवाइन ट्रुथ, कि जो डिवाइन ट्रुथ चलता आ रहा है ये बेसिकली आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही कॉन्टीन्यूटी जो है वो डिवाइन ट्रुथ चलता आ रहा है। हाँ, लोगों ने डाइवर्जन्स निकाले हैं, कभी साबीन की शक्ल में, कभी यहूद की शक्ल में और कभी नसारा की शक्ल में। ठीक है, अब उसके बाद आखिरी बात आती है वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और मुत्तकी लोग वो लोग हैं जो आखिरत पर यकीन लाते हैं। अब आखिरत पर यकीन लाना तो बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, तक़वा जो है दैट इज़ अ नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज़ अ नेम ऑफ केयर। जिसको खौफ कहा जाता है बेसिकली वो केयर है, वो एहतियात है। यानी कि दो चीज़ों का नाम है तक़वा, एक एहतियात का नाम तक़वा है और एक ज़िम्मेदारी का नाम तक़वा है। और ज़िम्मेदारी बेसिकली किस चीज़ की है कि इंसान जो है इस दुनिया में आया है, वो अपने हर चीज़ का हिसाब किताब उसने देना है, अपने हर आमाल का उसने हिसाब किताब देना है। तो वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, अगर देखा जाए तो आखिरत का ताल्लुक भी गैब के साथ ही बनता है। तो ये बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये तीन आयात जो है वो इस्लाम की बुनियाद जो है वो मुहैया करती हैं। अब मैं एक मुख्तसर सा मुवाज़ना करना चाहता हूँ इन्हीं तीनों आयात को लेकर ईसाइयत के साथ। एक मुख्तसर सा मुवाज़ना जो है वो इसके अंदर मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं